ठग ने ठगा ठग को। दो ठगों की दिलचस्प कहानी। बहुत सालों पहले की बात है। बगदाद के एक गांव में एक ठग रहता था। इसका नाम शाहिद था। वह खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था और कहता था कि वह सबको ठग सकता है, मगर कोई उसे नहीं ठग सकता। करीब के गांव में एक दूसरा ठग रहता था। इसका नाम नूर था। वह भी खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था। इसे आज तक कोई भी धोखा नहीं दे सका था। इसने जब शाहिद के बारे में सुना तो इसने फैसला किया कि वह शाहिद को ठगे। यह फैसला करने के बाद वह शाहिद के गांव चला आया और इसके घर के बिल्कुल सामने घर में रहने लगा। शाहिद को भला इसकी क्या खबर कि इसने सोचा नया पड़ोसी आया, इसको ठगा जाए। नूर एक दिन अपनी गाय के लिए बोरे में चारा भर कर लाया। बोरा अपने कांधे पर लाते हुए जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो शाहिद की नज़र बोरे पर पड़ी। इसने दिल में सोचा, ना मालूम कितनी कीमती चीज़ मेरे बारे में है जो नूर इसे यूं कांधे पर लाद कर लाया है। इसने फैसला किया कि यह बोरा नूर से ज़रूर हासिल करेगा। इसने जल्दी से एक बोरे में बहुत पूरा क्रिकेट और घास फूस भर कर कांधे पर लादा और अपने दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। नूर का भी मन ललचाया। शाहिद के कांधे पर इतना बड़ा बोरा देखकर इसने सोचा कि इसमें ज़रूर कोई कीमती चीज़ है, इसे मैं ज़रूर हासिल करूँगा। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों में सलाम दुआ हुई। फिर शाहिद ने पूछा, यह तुम्हारे बोरे में क्या चीज़ है? नूर ने आगे से झूठ बोल दिया कि इसमें गरम मसाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अब नूर की बारी थी। इसने भी सवाल किया कि तुम्हारे बोरे में क्या है? शाहिद ने भी झूठ बोल दिया कि इसमें चावल है। नूर के दिमाग में एक तरकीब आई कि वो बोला, शाहिद भाई, मेरा भाई जो मर चुका है बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का था। आज से मैं तुमको अपना भाई समझूंगा। शाहिद ने कहा, हमारे बुजुर्ग जब किसी को अपना भाई बनाते थे तो अपनी पकड़ियाँ बदल लेते थे। आओ हम दोनों भाई आपस में आप अपने बोरे बदल लें। दोनों ने अपने बोरे आपस में बदल लिए। शाहिद खुश था कि इसने नूर को कूड़ा और घास देकर गरम मसाला ले लिया है। उधर ही नूर भी बहुत मगन था कि इसने गाय का चारा देकर शाहिद से चावल का बोरा ठग लिया। मगर घर के अंदर जाकर जब उन्होंने बोरे खोले तो पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को ठगा, मगर खुद भी ठगे गए। दूसरे दिन शाहिद ने फिर एक तरकीब सोची। इसने चूल्हा जलाकर एक बड़ी सी पतीली में पानी भरकर चढ़ा दिया और घर के दरवाजे खोल दिए ताकि नूर अपने घर से पतीली को देख ले। नूर ने शाहिद के चूल्हे पर जब इतनी बड़ी पतीली चढ़ी देखी तो इसके मुंह में पानी भर आया। इसने अपने घर से आवाज़ लगाई, शाहिद भाई, आप क्या पका रहे हो? और शाहिद ने जवाब दिया, तुमने जो गरम मसाले का बोरा दिया था इसे बेचकर मछली खरीदी, वही पका रहा हूँ। नूर बोला, शाहिद भाई, तुमने जो चावल का बोरा मुझे दिया था इसमें से कुछ चावल बेचकर मैंने मछली खरीदी है, मगर धन खत्म हो गया। मेरी मछली भी अपनी मछली के साथ पका लो, दोनों आधी आधी खा लेंगे। शाहिद बहुत खुश हुआ। इसने सोचा कि मुफ्त की मछली मिल रही है। नूर को क्या पता कि मेरे पास मछली कुछ नहीं, पतीली में तो खाली पानी उबल रहा था। इसने जवाब दिया, नूर भाई, अपनी मछली लाकर मेरी पतीली में डाल दो। नूर ने एक खाली थैला हाथ में इस पर उठाया था, जैसे इसमें बहुत सी मछलियां भरी पड़ी हो। फिर वह शाहिद के चूल्हे के करीब आया और छत की तरफ देखकर बोला कि देखो, तुम्हारी छत पर सुराख है, बारिश होने वाली है, कहीं पानी ना टपके और आग ना बुझ जाए। शाहिद ने जैसे ही सुराख देखने के लिए अपनी नज़र छत की तरफ उठाई, नूर ने झट से अपना थैला पतीली में उलट दिया और इस तरह झपटने लगा जैसे सारी मछलियां पतीली में डाल रहा है। आग तो तेज जल रही थी, पानी भी उबलने लगा। दोनों अपनी जगह खुश थे कि मुफ्त में मछली खाने को मिलेगी। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी प्लेटें लेकर बैठ गए, मगर जब पतीली का ढक्कन उठाकर देखा तो वहाँ पानी उबलते हुए उसके अलावा कुछ न था।
दोनों अपनी जगह शर्मिंदा हुए और हंसे भी कि वे एक दूसरे को ठगने चले थे। खुद भी ठग गए, लेकिन अब तक उनकी समझ में नहीं आई कि वह एक दूसरे को नहीं ठग सकते। उन्होंने फैसला किया कि वह आपस में एक दूसरे को ठगने के बजाय दूसरों को ठग के दिन बाद उन्हें पता चला कि करीब के गांव में एक आदमी मर गया है और उसकी कोई औलाद नहीं है। इसकी सारी दौलत इसके पड़ोसी हड़प कर लेना चाहते हैं। दोनों ठग फौरन वहां पहुंच गए। पहले वो अमीर आदमी की कब्र पर गए। कब्र के सरने के बाद बरगद का बहुत पुराना दरख्त था। नूर इस दरख्त पर पत्तों की ओट में छुप गया और शाहिद अमीर आदमी के घर पहुंचा और रो रो कर कहने लगा, है मेरे बाबा, तुम मुझे अकेला छोड़कर वहां चले गए। पड़ोसी बड़े हैरान हुए। बोले, हमने तो तुम्हें इस आदमी के घर नहीं देखा था। तुम इस आदमी के बेटे किस तरह हो सकते? शाहिद और जोर जोर से रोने लगा। बोला, भाइयों, मैं मुसीबत का मारा इस अमीर आदमी का इकलौता बेटा हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे डाकू उठाकर ले गए थे। आज मैं इनके चुंगल से आज़ाद होकर आया तो अपने बाप की मौत की खबर मिली। मेरे बाप की सारी दौलत मुझे दे दो, मैं ही इसका हकदार हूँ। जब इस पर भी पड़ोसियों को शाहिद की बातों का यकीन ना आया तो इसने कहा, भाइयों, तुम मेरे बाबा की कब्र पर चलो, वहाँ इनकी रूह मेरे गम में जरूर भटक रही होगी। तुम इस रूह से पूछ लेना। सारे पड़ोसी कब्र के पास गए। नूर बरगद के दरख्त पर छुपा बैठा था। वह आवाज़ बदल कर बोला, ऐ लोगों, तुम मेरे प्यारे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो? आज 25 बरस बाद यह डाकुओं की कैद से आज़ाद होकर आया है। मेरी सारी दौलत का हकदार यही है। पड़ोसी मान गए। उन्होंने अमीर आदमी का सारा सोना चांदी और जेवर शाही हवाले कर दिए। इतनी दौलत पाकर इसके दिल में बेईमानी आ गई। इसने सोचा कि रात से पहले नूर दरख्त से उतर नहीं सकता, इससे मैं पहले ही यह दौलत लेकर भाग जाऊंगा। इसने सारे बोरे बैलगाड़ी पर लादे और चल दिया। जब वह बरगद के दरख्त से थोड़ी दूर पर एक पकड़ से गुजर रहा था तो नूर ने इसे देख लिया। वह फौरन नीचे उतर आया। बाजार से एक जोड़ा जूतों का खरीदा। ये जूते बहुत चमकदार थे। उन पर सुनहरी काम बना हुआ था। धूप में खूब चमकते थे। शाहिद की बैलगाड़ी थोड़ी देर पहले गुजरी थी। फिर झाड़ियों में जाकर छुपता छुपता वह बैलगाड़ी के से आगे पहुंच गया। यहाँ दूसरा जूता इसने इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर से अभी बैलगाड़ी गुजरने वाली थी। खुद एक दरख्त पर चढ़कर छुप गया। नूर की तरकीब कारगर हुई। शाहिद की बैलगाड़ी जब इस रास्ते पर आई तो इसे चमकदार जूता पड़ा हुआ नजर आया। इसने सोचा, यह तो बादशाह का जूता मालूम होता है। वो बैलगाड़ी से उतरा और जूता उठा लिया। अब इसको दूसरे जूते की तलाश हुई। लालच में अकल भी मारी जाती है। जब आसपास दूसरा जूता ना मिला तो उसने बैलों को दरख्त से बांध दिया और खुद जूता ढूंढने चला गया। जैसे ही शाहिद ने गया, नूर दरख्त से उतरा और बैलगाड़ी हाँक कर अपने घर ले आया। शाहिद को दूसरा जूता तो पीछे रास्ते पर पड़ा हुआ मिल गया, मगर इधर उसकी बैलगाड़ी और तमाम दौलत गायब हो चुकी थी। वह समझ गया कि यह काम नूर के अलावा किसी का भी नहीं हो सकता। वह सीधा नूर के घर पहुंचा और नूर से बोला, देखो, हम ये फैसला कर चुके हैं कि एक दूसरे को नहीं ठगें, इसलिए आधी दौलत मुझे दो। नूर ने जवाब दिया, इस वक्त शाम हो गई है, कल सुबह आकर बंटवारा कर लेना। शाहिद चला गया। इसने जाते ही अपनी बीवी से कहा कि कल शाहिद आए तो कह देना कि नूर रात को अचानक मर गया। मरने से पहले इसने दौलत के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब शाहिद आया तो नूर चादर ओढ़ कर लेट गया। लेटने से पहले इसने अपने सुनहरे जूते भी पहन लिए ताकि शाहिद कहीं इसे चुरा न ले। नूर की बीवी ने शाहिद को रो रो कर बताया कि इसका खाविंद कल अचानक मर गया। मरने से पहले इसने दौलत के बारे में इसे कुछ नहीं बताया। शाहिद ने नूर को छू कर देखा, इसमें सांस थी। शाहिद ने कहा, मैं नूर को बड़े हकीम के पास ले जाऊंगा जो दूसरे गांव में रहता है।
नूर मरा नहीं है, इसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। नूर की बीवी ने बहुत रोका मगर शाहिद ना माना और नूर को अपने कांधे पर लाद कर चल दिया। फिर नूर अब भी खामोश रहा। वह तो ये जाहिर कर रहा था कि वह मर चुका है। रास्ते में जंगल आया, अब रात हो गई थी। शाहिद ने नूर को एक दरख्त के पास साथ बांध दिया कि कहीं वह भाग न जाए और खुद दरख्त पर चढ़कर सो गया। आधी रात गुजरी थी कि कुछ डाकू उधर से गुजरे। वो कहीं से बहुत सा माल दौलत लूट कर ला रहे थे। इनकी नज़र जब नूर पर पड़ी, इसके जूते देखकर उन्होंने कहा, ये कोई अमीर आदमी है जिसे कोई यहाँ बांध गया है। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा कि नूर के जूते उतार ले। नूर ने अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चिल्ला उठा, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डाकू घबरा गए। उधर नूर की चीख पुकार जैसे ही शाहिद ने सुनी तो वो एकदम चौंक पड़ा और घबरा कर डाकुओं पर आ गिरा। डाकू डर के मारे सर पैर पकड़कर वहाँ से भाग गए और अपनी चोरी की दौलत भी छोड़ गए। शाहिद और नूर दोनों वो दौलत घर ले आए। डाकुओं की चोरी हुई दौलत और अमीर आदमी की दौलत इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब उन दोनों ने एक दूसरे से कहा कि अगर उन्होंने अब मजीद कोई लालच की और सारी दौलत खुद हड़प कर अपने की कोशिश की तो यह ना हो कि कहीं यह भी उनके हाथ से चली जाए। इसलिए उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा देते हुए यह सारी दौलत एक दूसरे में आधी आधी तकसीम कर दी और फिर आपस में बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये आज का यह सबक आमूज वाक़या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।